चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं मेष राशि के जातकों के बारे में कि कैसा होगा मेष राशि का 15 से 30 अप्रैल का ये टाइम पीरियड। मेष राशि वालों, आने वाले जो 2 हफ्तों का समय है ये आपके लिए थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ा सा ड्रामा, ये सब कुछ आपको दिखा के जाएगा। ये फेज कुछ ऐसा ही होगा। एक तरफ आपको बहुत पॉजिटिविटी, किसी चीज की बड़ी खुशी महसूस हो रही होगी, कोई फंक्शन, कोई अचीवमेंट, समथिंग लाइक दिस, आपको बड़ा पॉजिटिव भी फील हो रहा होगा। और दूसरी तरफ डिसीजन का आपके टेस्ट हो रहा है कि अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं, यहाँ रुकूं, यहाँ से चला जाऊं, ये काम करूं या ये काम रहने दूं, लाइफ को आगे कैसे ले जाना है। अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके सामने सरफेस कर सकते हैं जो कि आपके नेक्स्ट फेज की तैयारी करेंगे। अगर हेल्थ की बात करें तो राहु 11th हाउस में होने की वजह से आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाने में थोड़ा आपाधापी कर सकते हैं, जिस वजह से स्ट्रेस, टेंशन और कभी कभी आपको हेडेक भी हो सकता है। लेकिन ये कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको कई बार फिजिकली बहुत लेजी फील हो सकता है। फिजिकली से भी ज़्यादा मेंटल लेवल पे आपको लगेगा कि अब बहुत यार थक सा गया हूँ मैं। एक बात का ध्यान यहाँ पे रखना है इन दिनों में कि आप जिस फ्लो में थे, जो मोमेंटम में आप काम कर रहे थे, उस मोमेंटम को ब्रेक मत होने दीजिएगा। आप लगातार अपने कुछ कंसिस्टेंसी किसी भी कार्य में आपने मेंटेन करी थी, तो इस दिमागी कौतूहल में, क्यूरियोसिटी में और आगे क्या होगा के चक्कर में रहकर इस काम को बंद मत कर दीजिएगा, ये बहाना मत बनने दीजिएगा। पैसे और अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो जुपिटर 3rd में होने की वजह से आपको नए आइडियाज़ आएंगे। इवन नए आपको कोई कोलैबोरेशन सामने से आ सकता है, कोई सामने से अच्छा ऑफर आपके पास आ सकता है अपनी जॉब को या अपने करियर को लेकर, जो आपको बहुत अट्रैक्टिव भी लगेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो सबक आपको ध्यान रखना है, बहुत जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। जो चीज़ अभी बहुत शाइनी या चमकती हुई लग रही है, क्या वो सच में आपके लिए लंबे समय के लिए बहुत अच्छी और पावरफुल साबित होगी, इस पर आपको सोचना है, विचारना है। जल्दबाजी में फैसला अभी नहीं लेना है। फैमिली और सोशल लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके लिए सब ठीक ही है। परिवार वालों का मन खुश रहेगा, वो अपने अपने काम में व्यस्त रहेंगे। एक लाइट हार्टेड सा इन्वायरमेंट आपके घर में रहेगा, खुशियों का माहौल रहेगा। और हो सकता है कि छोटा मोटा गेट टुगेदर प्लानिंग, किसी पार्टी में एक साथ जाना, ताकि और अपना परिवार के साथ आप अच्छे से टाइम स्पेंड करें, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। आपकी एनर्जी दूसरों पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सा शिफ्ट नजर आ रहा है। आप मैं ये करूं या फिर ये करूं, इस एक कौतूहल में व्यस्त हो सकते हैं, इस एक झंझट में व्यस्त हो सकते हैं आप। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये टाइम कोई बहुत फास्ट डिसीजन लेने का नहीं। 7.5 भी चल रही है ना, अक्सर 7.5 में काम बदलने के आपको मौके मिल रहे होते हैं, जिनको सोच सोच कर मन घबरा रहा होता है कि क्या करूं क्या ना करूं। आपको इसमें अपना समय लेना चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए। लेकिन अभी जो चल रहा है उसे चलाते रहिए। अगर स्टूडेंट्स की बात करें, विद्यार्थियों की बात करें, तो ये टाइम उनके लिए काफ़ी ट्रिकी है। आपकी सक्सेस देखकर कुछ लोग बहुत जेलस हो रहे हैं, आपके काम को देखकर या फिर आपके बारे में बहुत ना जानने की वजह से वो आपसे जेलस हो रहे हैं और आपके अगेंस्ट बातें कर सकते हैं। आपके ही फ्रेंड सर्कल में, आपके ही ग्रुप में ये चीज़ें होते हुए आप देख सकते हो। अब फीलिंग आपको ये आ जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आपकी बातें हो रही हैं, बातें होना ज़रूरी है ना। अब बात है कि इन सारी चीज़ों से आपको अपने आप को अफेक्ट नहीं करना। ये अननेसेसरी चीज़ें हैं और बहुत टेम्परेरी चीज़ें हैं। इससे आप अपना मूड ख़राब करें, अपने आप को या किसी भी चीज़ से वक्त ख़राब करें, कोई ज़रूरत नहीं है। लोग आकर सामने से प्रोवोक करने की भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन रिएक्शन पे कंट्रोल आपको बना के रखना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो आने वाले 2 हफ्तों का समय है, ये स्मार्ट डिसीजन का है, बैलेंस बनाने का है, सोचने विचारने का है, बहुत जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने का, इमोशनली अपने आप को कंट्रोल में रखने का है। सेहत ठीक ठाक है, अपॉर्चुनिटीज़ भी ठीक ठाक मिल रही हैं। बाकी आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मैच्योरिटी का सबूत दीजिए कि आप कितने मैच्योर हैं। एक रेमेडी भी आप इस टाइम में कर सकते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जरूर जाइएगा और वहाँ पर कुछ फल या फिर जो बूंदी के लड्डू होते हैं वो प्रसाद के रूप में चढ़ाइएगा। और जितने लोगों को आप बांट सकते हैं उतने लोगों को आपको बांटना चाहिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा 15 से 30 अप्रैल का ये टाइम पीरियड मेष राशि के जातकों के लिए। अब हम अपनी दूसरी राशि पर चलते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। वृषभ राशि वालों, आने वाले 2 हफ्ते आपको एक सिंपल बट पावरफुल एक रियलाइजेशन अंदर से देंगे। अगर हेल्थ सही है तो लाइफ का हर एस्पेक्ट आप एंजॉय कर सकते हैं और इस बार आप इस बात को सीरियसली लेने वाले हैं। आप अपनी कुछ पुरानी आदतों को छोड़ रहे होंगे, कुछ नई आदतें अपना रहे होंगे, कुछ नई बुक्स, कुछ नया पढ़ने जैसा भी या नया रूटीन आप अपनी लाइफ में ऐड कर रहे होंगे। ईटिंग पैटर्न्स भी बदल रहे हैं, स्लीपिंग पैटर्न बदल रहे हैं, डिसिप्लिन में आप आना का बहुत कोशिश कर रहे हो। याद रखिए, जो छोटे छोटे डिसीजन आप अभी ले रहे हैं ये लॉन्ग टर्म में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करते रहना चाहिए। पैसे और एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो
जो लोग घर से दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, आपके सामने अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आने वाले हैं और हो सकता है कि आपको चिंता भी हो जाए कि आगे के फाइनेंस कैसे फिगर आउट होंगे और आपको दोस्तों या फिर किसी से मदद भी मांगनी पड़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बजट ठीक ठाक चल रहा था लेकिन अचानक से दोस्तों ने या यार दोस्तों ने कोई प्लान बना लिया, कोई काम आ गया, अब उसमें मन भी कर रहा है जाने का लेकिन पैसे की भी थोड़ा इशू है, पर फिर भी आप वो काम करोगे। तो एक मोमेंट या एक कोई आपका डिसीजन आपको थोड़ी सी टेंशन दे देगा अपने फाइनेंस की, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ये चीज़ देखने को मिलता है। कैजुअल प्लान्स इस टाइम पीरियड में काफ़ी बनते हुए दिख रहे हैं, सडन प्लान्स बहुत बनते हुए दिख रहे हैं कि अचानक से, मतलब जैसे आज का दिन शुरू हुआ ना, आपने सोचा था आज के दिन ये और ये करूंगा मैं, लेकिन फिर अचानक से आपका मूड बदल गया और दोपहर में आपने कुछ और करना शुरू कर दिया। ऐसे सडन मूवमेंट्स बहुत हो रहे हैं इस 2 हफ्तों में आपके साथ। इस बार आपको ये भी लग सकता है कि मैं ना जिस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करता हूँ वो चीज़ बढ़िया नहीं चलती, जिस चीज़ को मैं इग्नोर कर रहा हूँ वो चीज़ बढ़िया चल जाएगी। अब ये बड़ी अजीब सी वियर्ड सी एक फीलिंग है, पर 1-2 इंसिडेंट आपको ऐसे लग जाएंगे कि यार जिस चीज़ के लिए मैंने बड़ी मेहनत करी थी वो उतना उसका रिजल्ट वैसा नहीं आया, लेकिन जहाँ पर मैंने नहीं करी थी उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ गया। फैमिली और सोशल लाइफ भी काफ़ी एक्टिव रहने वाली है। शनि 11वें भाव में होने की वजह से आप सोशल गैदरिंग में इन्वॉल्व रहोगे, पर वहाँ पर रहकर भी आप वहाँ पर नहीं है, ऐसा फील हो सकता है कि घर वाले रिश्तेदार आपके कहीं व्यस्त हैं, बिजी हैं, पार्टी कर रहे हैं और आप कहीं अलग से अपनी क्लास ले रहे हो या कुछ और कर रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, तो वहाँ पर होकर भी वैसे वहाँ पर नहीं हो आप, ऐसी फीलिंग आ सकती है। घर के कई सारे काम इस बार आपके सर पर आ जाएंगे, ये भी करना है वो भी करना है, परिवार वालों के लिए ये लेकर आना है वो लेकर आना है, जो हाउस होल्ड के वर्क होते हैं काफ़ी सारी काम आप इन 15 दिनों में भागा दौड़ी उस वजह से भी करते हुए दिखाई दोगे। और घूमने फिरने का, यात्रा करने का, ट्रिप करने के भी प्लान बन रहे हैं। सारी एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी और फिर आप कहोगे कि अब मुझे घूमने जाना है, और अपने परिवार के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ आप एक यात्रा का प्लान भी बना सकते हैं। क्या सही चल रहा है और क्या इंप्रूव करना है, इस पर भी काफ़ी विचार जाएगा आपका, और दूसरों को देख कर एक कंपैरिजन की फीलिंग आएगी, एक थोड़ा सा प्राउड भी होगा, यार इससे तो मैं बेहतर कर रहा हूँ पर इससे बेहतर नहीं कर रहा हूँ, इस तरह से एक कश्मकश आपके सामने आने वाली है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राहु 10th हाउस में होने की वजह से नए अपॉर्चुनिटी सामने आ सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है आपका माइंडसेट। अगर आप डाउट या फिर नेगेटिविटी में फंस गए हो तो अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए भी, अच्छी चीज़ें सामने होते हुए भी आप उन्हें मिस करेंगे। लाइफ कभी कभी एक साथ कई सारे दरवाजे आपके लिए ओपन कर देती है, लेकिन डिसीजन लेने के लिए क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस की आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब वृषभ राशि वालों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इस पूरे टाइम पीरियड में जो बहुत बड़े फैसले हैं फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, उनको थोड़ा अभी टाल दीजिए। अभी ये महीना खत्म हो जाए ना, अप्रैल मई में देखेंगे कि उन पे हमें क्या करना है। तो कई बार सबसे बेहतर फैसला यही होता है कि इस समय हम कोई फैसला ना लें, चीज़ें और फिगर आउट होने लगे और ज़्यादा इंटेंसिटी आपको जब समझ में आने लगेगी तब आप दिल खोल के फैसले लीजिएगा। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो ये टाइम पीरियड काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है आपके लिए। कई सारी चीज़ों में आप कन्फ्यूज रहेंगे, डिफिकल्टी फेस करेंगे, जीवन में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एक हेजिटेशन है, एक फ्रस्ट्रेशन है, एक इरिटेशन है, और अजीब तरीके से दिन कट रहे हैं, अजीब तरीके से समय जा रहा है। आप हेल्प भी मांगने की कोशिश कर सकते हैं, मदद भी मांगने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में आपकी शर्म या फिर आपका ईगो बीच में आ जाएगा और आप उस हेजिटेशन में ही कई सारी चीजें ब्लॉक कर दोगे। अगर आपने टाइमली हेल्प मांग ली किसी से और सिचुएशन इजीली आप हैंडल कर ले गया तो काफी कुछ आपका ठीक भी हो जाएगा। अदरवाइज ये मेंटली काफी कंफ्यूजिंग टाइम पीरियड है बेसिकली आपके लिए। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा खुद से बात करना, चुप रहना, एआई से बातें करने से अच्छा है कि कोई यार दोस्त या कोई अच्छा मेंटोर हो, घर का कोई ऐसा समझदार व्यक्ति हो, आप उससे अपने दिल की सारी बातें कह दें। कभी कभी एक सिंपल सा सवाल पूछ लेना ही पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वृषभ राशि वालों, आने वाले 2 हफ्तों का समय सेल्फ इंप्रूवमेंट, सोशल एक्टिविटी, करियर ग्रोथ का तो है ही, पर बहुत ज्यादा कोई बड़ा फैसला लेने का नहीं है। इस समय को हमें सेल करना है, पास करना है, हेल्थ पर फोकस रखना है, एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं, और लर्निंग में या मदद मांगने में बहुत ज्यादा हेजिटेशन फील नहीं करनी है। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो ये पीरियड, ये फेज काफी फेवर में आपके आ जाएगा। इस टाइम पीरियड का सिंपल रेमेडी ये है कि हर शुक्रवार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई या दूध से बनी चीजें आप दान कर दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था दोस्तों वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए आने वाले 15 से 30 अप्रैल का ये पूरा टाइम पीरियड। अब हम अपनी तीसरी राशि की तरफ चलते हैं जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके लिए एनर्जी और प्रेशर दोनों का साथ लेकर आ रहे हैं। एक तरफ आप एक्टिव फील करोगे, दूसरी तरफ वर्कलोड आपको टेस्ट करेगा। सैटर्न 10th हाउस में होने की वजह से काम ज्यादा रहेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके अंदर उसे हैंडल करने की कैपेसिटी भी होगी। आप
थकोगे, जरूर थकोगे, थक जाओगे, लेकिन रुकने का मन नहीं कर रहा है, अभी चलते रहो, करते रहो, मजा सा आ रहा है। और इसी बीच में छोटे छोटे मोमेंट्स भी होंगे जो फैमिली के साथ क्रिएट होंगे, साथ में बैठना, खाना पीना करना, या फिर ऐसी डाइनिंग में जाना, कहीं बाहर चलो, सब लोग चलते खा कर आते हैं। मेंटली आपको ये पल रिचार्ज करेंगे और आपके जीवन में आपको किसके लिए सब कुछ करना है ये भी एक मोटिवेशन मन में आ जाएगा। पैसे और फाइनेंसेस की अगर बात करें तो जुपिटर फर्स्ट हाउस में होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आपके आसपास रहेगा। फ्रेंड्स और क्लोज रिलेटिव्स आपकी मदद करेंगे, चाहे एडवाइस के थ्रू या फिर डायरेक्ट सपोर्ट के थ्रू। आप कुछ पेंडिंग डेट्स भी क्लियर कर पाओगे जिससे रिलीफ फील होगा। बस एक चीज याद रखनी है कि हेल्प लेने पर गिल्ट फील नहीं करना है, उसके बजाय ग्रेटिट्यूड फील करना है कि आपकी हेल्प करने के लायक लोग आपके आसपास हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली फ्रंट पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सेंसिटिव फेज यहाँ पर बन चुका है। बाहर के लोग अननेसेसरी इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर सकते हैं जिस वजह से घर के बड़ों के बीच में आप कोई टेंशन क्रिएट होते हुआ देख सकते हो। इसमें अब शायद आप बहुत कुछ ना भी कर पाओ, लेकिन हाँ, यह आपकी टोन और आपके शब्दों की चयन पर भी असर डालेगा और आप कई सारी चीजें ऐसी बोल सकते हैं जिसके लिए बाद में आपको रिग्रेट हो। इसलिए अपनी जुबान पे थोड़ा सा लगाम लगाने की कोशिश करिएगा। इसलिए बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। इस टाइम पीरियड में हर बात पर रिएक्ट करना, हर चीज को ओवरथिंक करना अभी जरूरी नहीं है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ठीक ठाक नज़ारा ही नजर आ रहा है। नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही जो कि आपको एक्साइट करेंगी, लेकिन यहाँ एक कैच ये है कि जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। अगर आपने काम हंसते हंसते या शॉर्टकट में किया, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो रिजल्ट उसका ऐसा आएगा कि उसको दोबारा से आपको करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने पेशेंस के साथ और बड़ी ईमानदारी से डिटेल में काम किया तो ये आगे चल के आपके प्रमोशन और अप्रिसिएशन का एक टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। तो यहाँ पर चॉइस आपको दे रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली आप पहले ही वाली चीज़ करोगे जहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है आपको कि आप ज़्यादा ध्यान देकर जो भी टास्क, प्रोजेक्ट, छोटा काम भी हो ना, कि नीचे से दूध लाके चाय बनानी है घर के अंदर, उसे भी अपनी ईमानदारी से करिए। और बहुत आपको लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा है ना, लेकिन काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं। आपको जो चीज़ें ईजी लग रही हैं उन्हें भी ध्यान से, बस डिटेल से करना है। मिस्टेक करने से इस टाइम पीरियड में आपको बचना है। इस बार डिटेल पर फोकस करें। हाँ, एक चीज़ और है, इस बार जेमिनी राशि वालों आप थोड़ा रूल्स रेगुलेशन को भी फॉलो करिएगा। सड़क पे चल रहे हैं तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, घर पे हैं तो मर्यादा के रूल्स फॉलो करने हैं, कॉर्पोरेट में है तो कॉर्पोरेट के रूल्स फॉलो करने हैं। अगर इस तरह से आप टाइम पीरियड में चलते हैं तो कुछ आपके साथ ऊंच नीच नहीं होगी, आराम से स्मूथली ये टाइम पीरियड कट जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये टाइम पीरियड काफ़ी रिलीविंग होने वाला है। एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आप झेल रहे थे, फेस कर रहे थे, तो वो खत्म हो जाएगी। माइंड फ्रेश फील करेगा, स्ट्रेस भी कम होगा। हाँ, इस बार आपके पैरों में चोट लगती हुई नजर आती है, तो जितने भी विद्यार्थी ट्रैवल करके कहीं जाते हैं उनके डेली रूटीन में है, थोड़ा ध्यान से जाएंगे, नहीं तो पैरों में कुछ चोट लगती हुई व्हीकल की वजह से पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे पॉसिबिलिटी नजर आती है कि मेरे पास सब कुछ है, सारे रास्ते भी पता है, पर फिर भी मैं उस रास्ते पे नहीं चल पा रहा हूँ, काम नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम अ वेरी बैड पर्सन, यानी कि सेल्फ डाउट क्रिएट करते हुए भी काफ़ी विद्यार्थी, स्टूडेंट नजर आते हैं। बॉडी यहाँ पे काफ़ी एक्टिव है, लेकिन माइंड से कॉन्सेंट्रेशन और फोकस करने में काफ़ी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अप्रैल के ये अंत के 2 हफ्ते टाइम के साथ बैलेंस बनाने के होने वाले हैं। काम ज़्यादा है लेकिन सपोर्ट भी है, प्रेशर है लेकिन उसको रिलीव करने की आपके पास तरीके भी है। अगर अपनी एनर्जी को आपने सही दिशा में लगाया, अननेसेसरी लोगों से, बातों से, सिचुएशन से, रिएक्शन से आप बच गए, तो ये टाइम पीरियड आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। इस पीरियड में एक सिंपल रेमेडी करिएगा, कोशिश करिएगा बुधवार के दिन मूंग दाल आप पक्षियों के लिए डाल सकें, बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर सकें, वो भी बहुत अच्छी बात है। सुबह बैठकर 5 मिनट आपको ध्यान भी लगाने की कोशिश करनी चाहिए। बस अपनी सांस को देखते रहिए किस तरह से शरीर के अंदर और शरीर के बाहर जा रही है, ये भी आपके लिए एक बेहतर रेमेडी की तरह काम करेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा होगा मिथुन राशि के लिए आने वाले अप्रैल के आखिरी 2 हफ्तों का समय। आगे बढ़ते हैं और अपनी चौथी राशि की बात करते हैं, यानी कि कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके लिए एक डीप इमोशनल फेज लेकर आ रहे हैं। बाहर से दुनिया को लगेगा कि सब चंगासी, सब बढ़िया है, सब ठीक है, लेकिन आपसे कोई पूछे जरा आपके अंदर क्या चल रहा है, तो अंदर एक रेस्टलेसनेस का एक कियोस बचा हुआ है। कई सारे एस्पिरेशन, डिजायर थे, उनका टाइम आ गया पर वो पूरे नहीं हुए और इसको लेकर अंदर ही अंदर एक घमासान चल रहा है। मैं एक्चुअली में चाहता वो था, चाहता ये हूँ, लेकिन वो मिला नहीं, ये मिल गया। इसको लेकर अंदर ही अंदर बातें चल रही हैं, आप खुद से बहुत बातें कर रहे हैं और यहीं पर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं। यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे थॉट्स
आएंगे जो कि आपको अनस्टेबल भी फील करा सकते हैं, लेकिन ये फेज़ कन्फ्यूज़न में बहुत ज़्यादा रहने का नहीं है। इस फेज़ में एक्चुअली में आप बहुत परेशान होंगे, कुछ रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, एक एक्सेप्टेंस आपके मन में बढ़ने लगेगी और फिर आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जब ओवर थिंकिंग होती है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को ग्राउंड पे सोचना चाहिए, लिख लेना चाहिए, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब पैसे और फाइनेंस की अगर बात करें तो शनि 9th हाउस में होने की वजह से आपकी मेहनत आपको जेन्युइन अपॉर्चुनिटी दे सकती है, लेकिन यहाँ पर एक रूल फॉलो करना होगा, सेफ और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस रखना होगा। कोई भी अट्रैक्टिव स्कीम या आइडिया बिना रिसर्च के एक्सेप्ट मत करना, वरना बाद में रिग्रेट हो सकता है आपको। सोशल और पर्सनल इमेज स्ट्रांग रहने वाली है, आपका नॉलेज, आपकी पर्सनालिटी लोगों को काफ़ी इंप्रेस करेगी इस टाइम पीरियड में। इस बार आपको गिरे हुए या पड़े हुए थोड़े पैसे मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसे का गेन होता हुआ भी दिखाई देता है। लोग आपकी बातों को सीरियसली लेंगे इस बार, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखिए सामने से, और आप एक्चुअली में नेचुरली ये चीज़ आपके अंदर से आएगी। अपोजिट जेंडर से भी आपके काफ़ी इंटरेक्शन इस टाइम पीरियड में हो सकते हैं, तो अगर आप सिंगल हैं तो आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस समय में मिल सकती हैं। यहाँ पर आपकी ग्रोथ के लिए और आपके करियर के लिए भी समय ये टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है अपने ही आसपास वाले लोगों से, इसलिए थोड़ा बना कर चलिए अभी अपने काम में, स्पेशली लोगों के साथ थोड़ी बना के आपको चलनी चाहिए। इससे आपको प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो लोग साइड बिजनेस या फिर नए वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम काफ़ी फेवरेबल है। आपको फील होगा कि आप नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी हो, बस प्लानिंग क्लियर होनी चाहिए आपकी। स्टूडेंट्स के लिए ये पीरियड सक्सेस लेकर आ रहा है, उनके लिए काफ़ी ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, इंप्रूव कर रहे हैं इवन, और रिजल्ट्स भी अगर देखे जा रहे हैं, अगर कोई एग्जाम वगैरह है आपका तो उसमें भी बेटर रिजल्ट ही मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सटल सा ट्रैप है, वो है आपकी ईगो। जैसे ही आपको लगता है ना कि सब कुछ ठीक है, सब मेरे हिसाब से चल रहा है, तो ओवर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है और वहीं पर आप चीज़ों को कैजुअल ले जाते हो और यही गड़बड़ हो जाती है। ऐसी चीज़ें आप मत करिएगा जो आपकी कंसिस्टेंसी कहीं से भी ब्रेक कर रही हो। आपको काम करते रहना है, ग्राउंडेड रहना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए टाइम पीरियड इमोशनल क्लैरिटी का है। पहले तो काफ़ी भावुक होंगे जब ये टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, इमोशनली काफ़ी टर्मोइल अंदर चलेगा और फिर क्लैरिटी आएगी। फाइनेंशियल डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ में आएगा, और ग्रोथ के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है, आपके डिसीजन ही जिम्मेदार है, ये बात भी आपको समझ में आएगी। अंदर कई सारी कंफ्यूजन थी, वो बाहर से क्लियर होंगी और अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। बस अपने ईगो को कंट्रोल में आपको रखना है इस टाइम पीरियड में। इस पीरियड में सिंपल से एक रेमेडी आप कर सकते हैं, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने जैसा एक अच्छा कृत्य आप करना शुरू कर सकते हैं। इवन आप दूध या चावल अगर डोनेट कर सकते हैं वो भी आपको करना चाहिए। काम आप सोमवार को करें, अच्छी बात है। तो ये था दोस्तों कर्क राशि के लिए 15 से 30 अप्रैल का टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी 5वीं राशि, शेर की राशि, सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके लिए डिसिप्लिन ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में एक्चुअली में ना आप पाएंगे कि आपके मन में ना थॉट्स बहुत आ रहे हैं, विचार बहुत आ रहे हैं, और ये थॉट्स ना किसी एक चीज़ को लेकर नहीं है, डिफरेंट चीज़ों को लेकर है, पर जुड़े हुए आप ही की ज़िंदगी से हैं। जहाँ पर आप अपनी हेल्थ और फिर अपनी हैबिट या कि मेरी आदत अब ये ख़राब हो गई है, इस आदत को छोड़ना है या इस आदत को बदलना है, इसको बार बार इमेजिन करेंगे और उसके लिए कई सारे स्टेप्स भी लेंगे। शनि 8वें घर में है तो आपका मन कर रहा है कि यार अब इस इनकम से तो मेरा पेट नहीं भरने वाला, ना मेरे सपने पूरे होने वाले हैं, मुझे ना अपनी इनकम को बढ़ाना चाहिए, मुझे अपनी इनकम को नए सोर्सेज के थ्रू इंक्रीज़ करना चाहिए। और इसके लिए आप काफ़ी पढ़ना, सीखना, वीडियोज़ देखना, कोर्सेज ज्वाइन करना, ये भी कर सकते हैं। ऑन द सेम हैंड आपको बड़ा ऐसा लगेगा ना कि यार मुझे ना थोड़ा फिट दिखना चाहिए, मुझे अगर मैं हेल्दी खाऊंगा, हेल्दी रहूंगा ना, तो मैं अच्छे कपड़े मेरे ऊपर बड़े अच्छे लगेंगे, सुंदर लगूंगा मैं। इस तरफ भी आपकी विचारधाराएं चल रही हैं। अब आप कई सारे रूटीन को यहाँ पर चेंज कर कुछ नए परमानेंट रूटीन अपने सेट करोगे। मोटिवेशन भी आपको काफ़ी हाई रहेगा इस टाइम पीरियड में। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का मन आपको बना लेना है। कभी कभी एक डिसीजन कि अब मैं ये रूटीन चेंज कर दूंगा, अब नहीं मानूंगा, ये एक्चुअली में आपका टर्निंग पॉइंट बन जाता है लाइफ का। इस बार ये जो स्पार्क आपके अंदर जगह है ना, इसको सस्टेन करने की ज़रूरत है। ये बस 2-4 दिन का जोश ना रह जाए आपके लिए। पैसे और एक्सपेंसेस की बात करें तो इंपल्सिव स्पेंडिंग का पैटर्न आ सकता है यहाँ पर। किसी का देखा देखी या मार्केटिंग में किसी के चक्कर में आप फंसे और आपने जो चीज़ की शायद आपको आवश्यकता नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, वो भी परचेज कर ली। आप अननेसेसरी चीज़ें खरीदने का मन बना सकते हो और बाद में रिग्रेट हो सकता है। इसलिए एक सिंपल रूल फॉलो करिए, पहले चेक करिए
पहले और डिसाइड करिए कि ये चीज़ अगर आपको चाहिए, 2-4 दिन वेट करिए, अगर आपको फिर भी लगे चाहिए तो आप उसे ले लीजिए। ऑनलाइन स्क्रॉलिंग के चक्कर में भी आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा आपको, और इस वजह से आपके पैसे भी खर्च हो रहे हैं, इसका भी रियलाइजेशन होगा आपको, जिस वजह से आप कई सारी और हैबिट्स को चेंज करने की तरफ जाओगे। तो कुल मिलाकर अगर आप देख रहे हैं तो चाहे फैमिली फ्रंट पर हो, हेल्थ की बात हो, करियर की बात हो, सिंह राशि वाले जातक एक पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के मूड में आ चुके हैं। अब उनको जो अपनी प्रेजेंट लाइफ है उसको और बेहतर बनाना है, इंप्रूव करना है, और उसके लिए कुछ चीज़ों से डिटैच होना पड़ेगा, कुछ लोगों से डिटैच होना पड़ेगा, कुछ आदतों से डिटैच होना पड़ेगा, और ये जब आप करोगे आप बहुत अप्रिशिएट करोगे खुद को आने वाले टाइम में। दूसरी तरफ एक चीज़ और हो रही है कि आपके घर में किसी की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा टेंशन बन सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली वो आपके घर के सिबलिंग हो, आपके सिबलिंग हो या पापा के सिबलिंग हो, ऐसा भी देखने को मिल सकता है, पर एक्चुअली में इसको बहुत क्लियरली मैं नहीं बता सकता, ये घर में कोई और भी व्यक्ति हो सकता है। इस वजह से आपके जो परिवार है, जो फैमिली है, उनके जो एफर्ट्स हैं, उनकी जो टेंशन है, जो इमोशनल प्रेशर है, वो कहीं और चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जितनी बखूबी से आप काम करोगे और या हेल्प करोगे, उतनी ही आपकी रिस्पेक्ट आपके परिवार के अंदर बढ़ेगी। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट वार्निंग यहाँ पर हमको समझ लेनी चाहिए कि राहु 7th हाउस में है, तो अगर आपकी शादी हो गई, आपका विवाह हो गया है, तो आपके स्पाउस की हेल्थ यहाँ पर परेशान कर सकती है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ आपको ऐसा भी पता चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि यार मेरा ये फालतू पैसा इतने दिनों से यहाँ कट रहा था। जैसे कई बार हम ऑटो पेमेंट लगा देते हैं ना, और वो पैसा कटता चला जाता है, लेकिन हम वो सर्विस यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। इस तरह से ही आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये पता नहीं, ये EMI किसकी कट रही थी, ये पैसा किसका कट रहा है, इतने टाइम से कट रहा है, अभी तक इतना कट गया, और इस पर भी आप कोई एक्शन ले सकते हो। इसलिए आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन बनाने की कोशिश भी इस टाइम पीरियड में करनी चाहिए। स्टूडेंट हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं, तो पीरियड काफ़ी ठीक है आपके लिए। यहाँ पर आप विदेश में जाना, विदेश में पढ़ना, नए प्लान बनाना, लाइफ को आगे जोश के साथ जीने की कोशिश करना, पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलेगी इन सब कार्यों में अगर आप पहले से शामिल थे। ये सही समय है आपको अपनी लाइफ का एक बड़ा स्टेप लेने का, अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का, अपॉर्चुनिटीज़ जो मिली हुई हैं उन्हें और मैक्सिमाइज करने का। ओवरऑल देखा जाए तो ये समय आप सबके लिए, जितने लोग भी सिंह राशि के हैं, सेल्फ डिसिप्लिन का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, नई जिम्मेदारियां उठाने का है, अपने आप को, व्यक्तित्व को, हेल्थ को, अपनी रिस्पेक्ट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके कंट्रोल अपने हाथ में लेने का है, और आप कर ले जाएंगे ये काम। एक उपाय आपकी इसमें मदद कर सकता है, और वो है कि आप रविवार के दिन भगवान सूर्य को जरूर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च के दाने या फिर लाल फूल डालकर जल चढ़ाएं, और मंत्र पढ़ें, ओम श्रीम सूर्याय नमः। ये मंत्र 11 बार पढ़कर आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा सिंह राशि के सभी जातकों का आने वाला 15 अप्रैल से 30 अप्रैल का ये पूरा टाइम पीरियड। अब हम चलते हैं अपनी छठी राशि की तरफ, विच इज वर्गो, कन्या राशि। कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए 15 से 30 अप्रैल का ये समय। कन्या राशि वालों, आने वाला समय, आने वाले 2 हफ्ते एक बैलेंस अप्रोच मांग रहे हैं आपसे। ये एक्चुअली में बड़ा डायनेमिक फेज है, पर आपसे बैलेंस की रिक्वायरमेंट कर रहा है। काम बहुत ज्यादा, फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा, फैमिली की एक्सपेक्टेशन अलग से है, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस अलग से आ रहे हैं, मन की जो डिज़ायर है वो अलग से बढ़ रहे हैं आपके, हेल्थ भी अब आपकी अटेंशन मांग रही है। जुपिटर 10th हाउस में होने की वजह से आप दोबारा से अपने पास्ट में लिए गए डिसीजन को री-इवेल्युएट कर रहे हो, रिकैलकुलेट कर रहे हो। बॉडी की एनर्जी तो स्टेबल है, माइंड की एनर्जी भी स्टेबल है, पर हेल्थ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको पता है कि आप गड़बड़ कर रहे हो, या फिर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन उतना ध्यान वहाँ पर नहीं जा पा रहा है। तो इतनी सारी चीजें कन्या राशि वालों को एक तरफ से घेरने के लिए आ रही हैं, जहां पर आप इन सब को, चैलेंज को झेलते करते, बैलेंस करते हुए मजा जरूर आएगा, आनंद आएगा आपको कि यस चलो अब तो लाइफ में कुछ दिलचस्पी आई हुई है। लेकिन इसी बीच में आपको ना टेंशन और स्ट्रेस भी होगा। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। आपको कई छोटे छोटे मूवमेंट्स यहाँ पर आप इग्नोर कर दोगे, जिसको बाद में शायद पछतावा हो सकता है। जैसे छोटी बहन की कोई बढ़िया इंपॉर्टेंट पार्टी थी या कोई फंक्शन था, आप अपने काम में इतना व्यस्त रह गए, वहाँ पे समय नहीं दे पाए, उतने अच्छे से आप एंजॉय नहीं कर पाए। एक मन में ये रिग्रेट रह गया आपके। ट्रैवल करने का घर वाले बहुत टाइम से बोल रहे थे, आप उतना समय नहीं निकाल पाए और आपने कुछ और काम कर रहे थे या अपने ऑफिस का ही काम करने में बिजी रह गए। इस चीज़ का गिल्ट हो सकता है। काम करते करते मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, देखो मेरे हेल्थ का क्या हो गया है, इस चीज़ का गिल्ट हो सकता है। तो इस टाइम पीरियड में एक्चुअली में आप वो सब कर रहे हो जो एक मेहनती जुझारू व्यक्ति को करना चाहिए, जिसकी लाइफ में एम्बिशन है, वो कुछ जीवन में बड़ा करना चाहिए। आप एक्चुअली में वो सारी चीज़ें कर रहे हो। पर यही तो चीज़ है, जब आप
अलग हटकर दुनिया से चलने लगते हो तो जिनके साथ आप रह रहे होते हो उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको तो वही पुराने वाले याद हो ना कि आप तो समय देते थे, बात करते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे। अब एकदम से आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गए हो, उनको समय नहीं दे रहे हो, तो उनको अजीब लग रहा है, जिसका गिल्ट आपको होगा। क्या आपको इसका गिल्ट लेना चाहिए, या फिर आपको ये सोचना चाहिए कि वट एवर आई एम डूइंग फॉर माई ओन गुड, माई ओन फैमिली इज गुड, और मुझे इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। ये सोचने वाली बात है। और इसलिए कन्या राशि में इस बार कोई सजेशन नहीं है आपके लिए। इस बार आप खुद महसूस करिए कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, और क्या ये एक रैट रेस में आप नहीं हो, या फिर आप एक उस फेज में हो कि अभी नहीं किया तो कभी नहीं हो पाएगा। और इसको सोचकर खुद ही फैसला आपको लेना चाहिए। मतलब यहाँ पे मेहनत बहुत है, उसका रिटर्न भी मिलता हुआ दिख रहा है, पर उस रिटर्न और उस मेहनत के बावजूद भी कुछ गिल्ट है जो कि शायद फैमिली की वजह से, हेल्थ की वजह से आपको रियलाइज हो रहे हैं। क्या ये वर्थ इट है, ये इसका डिसीजन आपको लेना है। फैमिली लाइफ अगर देखा जाए तो लाइवली ही है। शनि 7वें घर में होने की वजह से कई सारे मेहमान घर में आ सकते हैं, सेलिब्रेशन का कोई इन्वायरमेंट घर में बन सकता है, घर वाले आपस में कोई प्रोग्राम बनाने की बात कर सकते हैं। पर जहाँ तक है ये सारी बातें होंगी और उसके बाद कुछ कॉन्क्रीट होने में टाइम लगेगा। अभी यहाँ पर आपको कई सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका तो मिलेगा अपने परिवार वालों के साथ, पर आप शायद उसे नहीं निभा पाएंगे। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स भी आपके ऑफिस में, आपके वर्क एरिया में आ सकते हैं, जो कि आपको एक नए अपॉर्चुनिटी या नए चैलेंज को, जो चैलेंज है अपॉर्चुनिटी में डिस्गाइज होकर आया है आपके सामने, उसका एक्सपीरियंस करवा सके। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये फेस काफ़ी स्ट्रांग है प्रोफेशनल्स के लिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। और जो लोग अब साइड में अपना कोई हसल कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करने वाले थे, बहुत टाइम से सोच रहे थे, उनके लिए भी एक सपोर्टिव टाइम पीरियड है। आपको फील होगा कि अब एक्सपेंशन का टाइम आ गया है। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि प्लानिंग क्लियर होनी चाहिए, वरना एक्साइटमेंट में डिसीजन वीक हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम पीरियड ट्रिकी है थोड़ा। घर में गेस्ट आने की वजह से डिस्ट्रैक्शन बढ़ सकता है, फोकस स्टडीज से हट सकता है। हो सकता है कि आप काम पोस्टपोन करने के एटीट्यूड में आ जाएं, लास्ट मोमेंट में काम करेंगे, फिर उससे स्ट्रेस होगा आपको। इसलिए बैलेंस बनाना जरूरी है। थोड़ा टाइम फैमिली के साथ और थोड़ा डेडिकेटेड टाइम पढ़ाई के लिए आपको इधर निकालना पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कन्या राशि वालों ये समय बैलेंस के लिए, अवेयरनेस के लिए, गिल्ट में है जिसका डिसीजन आपको खुद लेना है। गिल्ट के लिए भी ये टाइम पीरियड है, और परिवार का सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बस आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करना और ज्यादा बेहतर तरीके से सीख लीजिए। इस टाइम पीरियड में एक सिंपल रेमेडी आपको करनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो सके तो किसी राधा रानी के मंदिर में जाइएगा या कृष्ण भगवान के मंदिर जाइएगा, और 2 या फिर 11 बांसुरी, जो भी आपके बजट में आए, वहां पर डोनेट करके लोगों को या छोटे बच्चों को देकर चले आइएगा। तो ये था कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए 15 से 30 अप्रैल का ये टाइम पीरियड।